अभी हम पढ़ने जा रहे हैं क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। अब ऑनेस्टली बताओ, जो पिछली बार मैं बोला था कि एक्स क्यूब माइनस वन को सॉल्व करना है, आप सबको ट्राई करना है, क्योंकि एक्स पावर सिक्स माइनस वन को सॉल्व कर लिया था हमने। तो कितने लोगों ने एक्स क्यूब माइनस वन सॉल्व कर लिया है? बस वही हम लोग को अभी करना है। तो जिन्होंने नहीं किया वो खुद ट्राई करो पहले, नहीं आता है तो यहाँ देखना, जिन्होंने सॉल्व कर लिया है वो अपना आंसर वेरीफाई कर लेना है। ठीक है, तो अब हम z क्यूब माइनस वन इज इक्वल टू जीरो इस इक्वेशन को सॉल्व करने जा रहे हैं। राइट, x लिया था पहले, अभी z ले रहा हूँ, फर्क नहीं पड़ेगा, बस रिप्रेजेंटेशन अलग है। वो x वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर मान लिया, z है वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर, तो z क्यूब माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। अब z इज इक्वल टू वन टू द पावर वन बाई थ्री, वन को क्या लिख सकते हैं, cos जीरो प्लस आई साइन जीरो। अब ये वन बाई थ्री है, मतलब p बाई क्यू, दिस इज अ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को कैसे करते हैं, टू एन पाई प्लस जीरो प्लस आई साइन, ये एंगल ऐसे कर लिया, टू एन पाई प्लस जीरो वन टू द पावर वन, वन को ऐसे लिख लिया। तो वन टू द पावर वन बाई थ्री अगर लिखना है तो कॉस ऑफ, इसी को कर लेता हूँ, चलो इसी के पावर वन बाई थ्री कर लेता हूँ, तो क्या ये ऐसे हो जाएगा। अब इसको अंदर ले सकते हैं क्योंकि टू एन पाई लिख लिया है हमने, तो टू एन पाई बाई थ्री प्लस आई साइन टू एन पाई बाई थ्री। राइट, करेक्ट है। अब वन टू द पावर वन बाई थ्री, अब एन की वैल्यूज चूज करनी है। एन की वैल्यूज कभी भी कैसे चूज करनी है, ये जो टर्म है ये माइनस पाई से पाई के अंदर लाई करनी चाहिए, ऐसी एन की वैल्यू चूज करनी है। तो यहाँ पे मैं क्या चूज करता हूँ, माइनस वन जीरो वन, ये तीन वैल्यूज चूज कर लेता हूँ। तो क्या होगा, अब ये कैसे पता चलेगा कि पाई के कम है, मतलब माइनस पाई टू पाई है, ये जो टर्म है ना, ये वन से कम होनी चाहिए, है ना। तो ऐसी एन की वैल्यू चूज करनी है। अगर माइनस वन जीरो वन अगर रखता हूं मैं, तो ये जो टर्म है ये वन से कम हो जाती है, तो मतलब पाई के अंदर ही रहेगी वो। राइट, वही करना है। तो एक माइनस वन जीरो वन रखते हैं, चलो ठीक है। पहले माइनस वन रखते हैं, कॉस ऑफ माइनस टू पाई बाई थ्री प्लस आई साइन माइनस टू पाई बाई थ्री। अब इसका वैल्यू बताओ फटाफट, माइनस टू पाई बाई थ्री, अगेन अभी सॉल्व किया था पिछले इसमें, है ना, ये पाई बाई थ्री, दिस इज टू पाई बाई थ्री, है ना। तो ये अब इसमें कॉस और साइन दोनों निगेटिव है, तो दोनों की साइन तो माइनस होंगे, तो माइनस ऑफ कॉस ऑफ पाई बाई थ्री माइनस कॉस ऑफ पाई बाई थ्री इज वन बाई टू प्लस आई साइन ऑफ माइनस टू पाई बाई थ्री क्या है। अब ये फोर्थ क्वार्टर थर्ड क्वार्टर में साइन निगेटिव है, तो इसका भी साइन निगेटिव आएगा, साइन ऑफ पाई बाई थ्री, साइन ऑफ पाई बाई थ्री इज रूट थ्री बाई टू। तो क्या ये जो है माइनस वन माइनस रूट थ्री आई डिवाइडेड बाई टू, ये एक आ गया। राइट, हमने यूज किया है n इज इक्वल टू माइनस वन। अब यूज करते हैं n इज इक्वल टू जीरो, n इज इक्वल टू जीरो कर लिया तो क्या आ गया, कॉस ऑफ जीरो प्लस आई साइन जीरो विच इज वन। yes, 1 is the root of cube root of unity and n is equal to 1 plus 1, है ना। इसको रखेंगे तो cos of 2 pi by 3 plus I sin 2 pi by 3। करो सॉल्व, इसको क्या आता है बताओ। cos of 2 pi by 3 is minus 1 by 2, sin of 2 pi by 3 is plus root 3 by 2। तो क्या ये वैल्यू माइनस वन प्लस रूट थ्री आई डिवाइडेड बाई टू ये आ गई। तो यस, यही तीन रूट्स हैं जो कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी करके जाने जाते हैं। राइट, तो अब यहाँ पे देखो, मुझे बताओ
इससे आया है ये, तो क्या इसी को हम ये आर्गुमेंट है -2π/3, तो इसको क्या मैं e⁻i -2π/3 -2π/3 ऐसे लिख सकता हूँ? तो क्या ये e⁻-2π/3 आयोटा बन जाएगा। और ये सिमिलरली इसका आर्गुमेंट 2π/3 है, तो क्या ये सीधे सीधे 2π/3 आयोटा बन जाएगा, है ना। और ये 0 है इसका आर्गुमेंट। तो ये भी पूछते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये वैल्यू याद रखनी है आपको। सो दिस, ये वैल्यू एंड ये वैल्यू, है ना। दिस आर 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी एंड उसके जो आर्गुमेंट्स है, आर्गुमेंट्स इज -2π/3 एंड +2π/3 एंड 0, है ना। तो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी जो है वो हम ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, ये 3 इससे दिखाते हैं। तो ऐसे करते हैं कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी 3 होंगे, तो तीनों का नाम ये रख दिया। तो वो जो 3 है ये। अब इसमें बहुत लोगों को ऐसे कंफ्यूजन होता है, 1 तो ये हो गया, चलो मान लो। अब इसमें से ओमेगा कौन और ओमेगा स्क्वायर कौन है, ये बहुत लोगों को डाउट होता है। तो ऐसे डिफाइंड नहीं है ये ओमेगा। अब इसमें ये है, अगर ये ओमेगा बन जाए तो ये ओमेगा स्क्वायर है, अगर ये ओमेगा बन जाए तो ये ओमेगा स्क्वायर है। तो ऐसे डिफाइंड नहीं है कि यही ओमेगा है या फिर यही ओमेगा स्क्वायर है, ऐसे डिफाइंड नहीं है। अगर एक रूट ओमेगा बन जाता है तो ऑटोमेटिकली दूसरा रूट ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा। आप करके देखो, इसको स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर यही आ जाएगा, इसका स्क्वायर करके देखो यहां ये आ जाएगा, और इसका भी स्क्वायर करके देखो ये आ जाएगा। बड़ी इंटरेस्टिंग है ये। तो इसलिए ऐसा डिफाइंड नहीं है कि यही ओमेगा है या यही ओमेगा स्क्वायर है, दोनों में से कोई भी। बट हाँ, कि एक अगर ओमेगा है तो दूसरा ओमेगा स्क्वायर लेना है ना। इसको ओमेगा ले लिया तो ये ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा, अगर इसको ओमेगा ले लिया तो ये ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा। ऐसा डिफाइंड नहीं है कि कौन सा ओमेगा है कौन सा ओमेगा स्क्वायर है। समझ जाइए बात, ठीक है। तो ये होता है, और इनके आर्गुमेंट्स जो होते हैं, आर्गुमेंट्स क्या है, एक तो 0 है, दूसरा -2π/3 है एंड तीसरा 2π/3 है। बस ये ध्यान रखना है आपको, है ना। रूट्स जो है इसको लिख लेते हैं कि एक ही जगह पे सारी चीज हो आपकी। तो ये 1 और ये -1 माइनस √3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 -1 प्लस √3i डिवाइडेड बाई 2। तो ये एक ही जगह पे होना चाहिए, इसलिए ऐसे लिख दिया। ओके, इतना समझ आ गया क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या है, ये है। अब इसके हम कुछ आगे प्रॉपर्टीज भी देखेंगे, बस कंसेप्ट समझ में आ गया आपको क्या होता है ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा सिर्फ दिखाने के लिए कि हर बार ये नंबर कहाँ लिखेंगे, क्योंकि बहुत बार यूज करना है हमको, तो हर बार हम ये नहीं कर पाएंगे, है ना। हर बार ये लिखना इज डिफिकल्ट, टीडियस टास्क है। बस इसको, क्योंकि ये स्टैंडर्ड है ये, तो ओमेगा लिख लो इसको, बस दिखाने का तरीका है। आपको ओमेगा लिखना है ओमेगा लिखो, अल्फा लिखना है अल्फा लिखो, बीटा लिखना है बीटा लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। हमने यूज कर रहे हैं, बहुत जगह पे यूज ही कर रहे हैं, तो ओमेगा इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ओके, नाउ अब हमको बस ये तीनों को मिलके खेलना है, बस कुछ नहीं करना है ना। इसके अलग अलग कॉम्बिनेशंस बनेंगे और उसी पे ये सारा क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के न्यूमेरिकल्स पे आधारित है, ठीक है। तो इसका पहले हम कंसेप्ट एकदम फिक्स कर लेते हैं। चलो, तो अब हम देखते हैं कुछ प्रॉपर्टीज है ना, कि ये यूज करेंगे हम लोग अभी, राइट। अब सबसे पहले ही ओमेगा क्यूब इज 1। अब हमको पता था हमारा जो इक्वेशन था वो क्या था, z³ - 1 = 0, तो z³ = 1 था, है ना। अब बाद में आंसर क्या है, z=1, z=ओमेगा एंड z=ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा क्यूब = 1 आ जाएगा यहाँ से।
या तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि ये ओमेगा है तो ये ओमेगा स्क्वायर बन गया, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लो, ओमेगा क्यूब हो जाएगा। तो इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आंसर आ जाएगा। सबसे पहले हम लोग यही प्रूव करते हैं कि मैं एक का काम करता हूँ, इसका स्क्वायर कर लेता हूँ, इसको मैं ओमेगा मानता हूँ एंड ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर ये ओमेगा है, इसका स्क्वायर करूंगा तो ये वैल्यू आनी चाहिए, है ना। देखते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू -1/2 माइनस √3/2 आयोटा, ये था। इसको मैं लेट, इसको ओमेगा बोल रहा हूँ, लेट, है ना। ये जैसे इसको ओमेगा मान तो ये ओमेगा स्क्वायर, अगर ये ओमेगा स्क्वायर मान लिया तो ये ओमेगा बन जाएगा। अभी मैं मान रहा हूँ कि ओमेगा इज इक्वल टू -1/2 माइनस √3/2। अब मेरे को प्रूव करना है कि इसका स्क्वायर ये नंबर आता है कि नहीं आता है, बस वही करना है। तो इसका स्क्वायर कर लेते हैं, स्क्वेयरिंग। तो बताओ इसका स्क्वायर क्या होगा, 1/2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1/2 इंटू -√3/2 आयोटा प्लस -√3/2 आयोटा स्क्वायर, राइट। नाउ 1/4, 2 कैंसल, माइनस माइनस प्लस, बचा क्या, सिर्फ माइनस, √3/2 आयोटा माइनस 3/4। तो क्या ये -1/2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस प्लस √3/2 आयोटा। क्या ये ओमेगा स्क्वायर, क्या अब देखो क्या ये वैल्यू मैच हो रही है, -1/2 प्लस √3/2 आयोटा। जो मैं बोल रहा था कि इसका स्क्वायर करो ये आ जाएगा, इसका स्क्वायर करो ये आ जाएगा। गॉट योर पॉइंट, ओके, सो डन, है ना। अब मैं बोला था कि इसको और इसको मल्टीप्लाई कर लो तो आंसर क्या आएगा, 1। तो ओमेगा क्यूब इज 1। अब खुद ट्राई कर लेना, है ना, बहुत ईजी है। तो ये हमने प्रूव कर लिया। अब दूसरी बात, तो ये देखो ये ओमेगा है ना। अगर इसका मैं ओमेगा का कॉन्जुगेट लेता हूँ, क्या है ये, -1/2 प्लस √3/2 आयोटा। क्या ये और ये सेम ही है, और ये देखो, तो क्या ये कह सकते हैं ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा बार, है ना, सेम ही है ये, मैच कर लो। तो क्या ये भी प्रूव हो गया, है ना। अब क्या करते हैं, इसको स्क्वायर कर दो, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। तो क्या होगा, ओमेगा पावर 4 इक्वल टू ओमेगा बार का स्क्वायर। अब ओमेगा पावर 4 है ना, एंड हमको पता है ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, तो इसको मैं ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा लिख सकता हूँ, है ना। तो क्या ये आ जाएगा, तो ये आपका प्रूव हो गया कि ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा बार स्क्वायर, ये भी हो गया, है ना। बहुत ही सिंपल है, बस आपको ये पता होनी चाहिए, ये इतना पता हो गया बस बहुत हो गया, आराम से सॉल्व कर लोगे आप। जो ये प्रॉपर्टी है स्क्वायर रूट ऑफ ओमेगा, क्या मैं इसको इंटू 1 है ये, तो क्या ये 1 को ओमेगा क्यूब लिख दूं, लिख देता हूं, है ना। तो ये क्या स्क्वायर रूट ऑफ ओमेगा पावर 4 हो गया। तो क्या है ओमेगा पावर 4 को मैं प्लस और माइनस ओमेगा स्क्वायर लिख सकता हूँ, बस यही वैल्यू ये है स्क्वायर रूट ऑफ ओमेगा। कोई भी आप कॉम्बिनेशन बनाना है, बस आंसर तो आएगा ही, ऐसे ही आएगा। जहां नहीं है दिखता वहां पे 1 रख दो, आंसर निकाल लो, इजी है। तो स्क्वायर रूट ऑफ ओमेगा स्क्वायर, ये आप खुद ट्राई कर लो, ये है ना, इजी है। स्क्वायर रूट ऑफ ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा, ये तो अब डायरेक्टली हो गया, है ना। इसका स्क्वायर रूट कर लो, सीधे सीधे प्लस माइनस ओमेगा होगा, क्योंकि इसका स्क्वायर कर लो, ये आ जाएगा। अब ये है, देखो हमें एक प्रॉपर्टी पता थी मॉड जेड और उसके कॉन्जुगेट का जो मॉड्यूलस होता है वो सेम ही होता है। तो यहाँ पे भी ये ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर है, ये दोनों कॉन्जुगेट भी तो है,
तो ये भी तो चलो इसमें भी ऐड कर लो आप, ये भी होता है, तो ये भी हो गया, है ना। नेक्स्ट 1/ओमेगा को क्या लिख सकता हूं मैं, 1 को ओमेगा क्यूब लिख देता हूं डिवाइड बाय ओमेगा, तो क्या ये ओमेगा स्क्वायर बन गया, तो क्या ये प्रॉपर्टी प्रूव होगी आपकी। सिमिलरली 1/ओमेगा स्क्वायर है ना, तो 1 को ओमेगा क्यूब रख देता हूँ ओमेगा स्क्वायर, तो बचा क्या, सिर्फ ओमेगा, तो ये भी प्रूव हो गया। वेरी सिंपल, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये तीनों को ऐड कर लो, है ना, समेशन ऑफ ऑल द रूट्स ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, इनको ऐड कर लो, 1 माइनस 1/2 माइनस √3/2 आयोटा प्लस माइनस 1/2 प्लस √3/2 आयोटा, ठीक है, तो कर लो ऐड इनको, ये -1/2 -1/2 -1 हो जाएगा, ये -√3/2 ये तो कट ही गया डायरेक्ट, है ना, ये भी कट गया, तो आंसर क्या आ गया, 0। तो एडिशन ऑफ ऑल द रूट्स ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, बहुत जगह पे काम आएगी। जब आपको सिर्फ ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर दिया हो तो उसकी वैल्यू -1 होती है, सिर्फ 1 प्लस ओमेगा दिया है तो उसको आप माइनस ओमेगा स्क्वायर कर लो, सिर्फ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर दिया है इसको माइनस ओमेगा रख लो, है ना। तो ये बहुत बार आपको यूज करना पड़ेगा, तो इसको थोड़ा सा ये याद रखना है, बस बहुत सिंपल है, तो एप्लीकेशन तो हम कर लेंगे, बस ये याद रखना है, इजी है। दूसरी बात, प्रोडक्ट कर लो, प्रोडक्ट तो 1 आएगा, है ना, 1 इंटू ओमेगा क्यूब ओमेगा स्क्वायर, तो ये इनका प्रोडक्ट ले लो, क्या आ गया, ओमेगा क्यूब इज 1, तो प्रोडक्ट ऑफ ऑल रूट्स ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी is 1, summation is summation of all products of all roots of cube root of unity is 0, ठीक है, देन ओके। नाउ अब कि ओमेगा के पावर्स देखते हैं अलग अलग, है ना, हमको एक पता है ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 है, बस इसी के ऊपर कर लो आप कुछ भी, ओमेगा टू द पावर 3n कर लो, है ना। चलो मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ, ओमेगा टू द पावर 3 है इज इक्वल टू 1 कर लिया, है ना, टू द पावर n चढ़ा दो इसको, ओमेगा टू द पावर 3n कर लो, 1 टू द पावर n हो जाएगा विच इज नथिंग बट 1, तो अब और ओमेगा से मल्टीप्लाई कर लो दोनों जगह से, है ना, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय ओमेगा, तो ओमेगा टू द पावर 3n+1 हो जाएगा विच इज इक्वल टू ओमेगा, ओमेगा से मल्टीप्लाई करना यहाँ से, अब फिर से मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय ओमेगा, क्या होगा 3n+2 इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, तो बस ये आपको ध्यान रखना है, दिस इज प्रॉपर्टी। तो अगर आपको ऐसे दिया कि क्वेश्चन है ओमेगा टू द पावर 467, तो सबसे पहले क्या करना है, इस 467 पे ध्यान देना है, पहले देखना है ये डिविजिबल बाय 3 है कि नहीं, और है तो नहीं है तो कितना रिमाइंडर आता है, तो 467 को अगर आप 3 से डिवाइड करते हो तो 2 रिमाइंडर बच गया, है ना, तो 2 रिमाइंडर मतलब यहाँ पे आ गए, तो उसका वैल्यू क्या आ गया, सीधा सीधा ओमेगा स्क्वायर। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, ओमेगा टू द पावर 3 इंटू 155+2 ऐसे लिख सकते हैं, प्लस ओमेगा टू 3 इंटू 155, इसका वैल्यू तो 1 आ गया, प्लस सॉरी ये इंटू ओमेगा का स्क्वायर, इसका वैल्यू 1 है, बचा क्या ओमेगा स्क्वायर, इसका वैल्यू आ गया डायरेक्ट 1। अब ये निगेटिव में भी लगता है, भाई लगा लो, ले लो कोई एक वैल्यू, ओमेगा टू द पावर -340
9, ठीक है। तो इसको लिखेंगे क्या, 1/3 ओमेगा टू द पावर 349। तो इसको अब कन्वर्ट कर लो, 349 पे फोकस करना है, 349/3, एक बच गया है ना, तो रिमाइंडर इज 1। तो इसका सीधा सीधा 1/ओमेगा है, 1/ओमेगा इज नथिंग बट ओमेगा स्क्वायर। आ गया आंसर। अब ऐसा कितना भी बड़ा पावर आ जाए तो बिल्कुल डरना नहीं है, जैसे कि हमने आयोटा के पावर सॉल्व किए वैसे ही ओमेगा के पावर सॉल्व करने हैं, बहुत ही ईजी है। नो, इसके आगे चलते हैं अभी। अब और एक ये एक ध्यान रखना कि क्यूब रूट्स ऑफ -1 आर -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये हो आप सॉल्व कर सकते हो, जैसे कि मतलब z³ + 1 = 0। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा आपका, यही मिल जाएगा आपको, ठीक है। इसका सिर्फ माइनस मिलेगा। ओके, अब ये प्रॉपर्टी आपने देखी, 1 + ओमेगा स्क्वायर = 0, है ना। अब इसके और भी पूछते हैं, सपोज कि 1 + ओमेगा टू द पावर n + ओमेगा टू द पावर 2n = क्या। अब यहाँ पे सिर्फ दो ही केसेस आते हैं, या तो 0 होता है या तो 3 होता है। 0 किस केस में होता है, when n is not multiple of 3 and इधर अदरवाइज होगा। मतलब अगर 3 का मल्टीपल है तो 3 आएगा वैल्यू, कैसे देखते हैं। तो ओमेगा, ये जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया, ये है ना, ये बस इसमें देखो मल्टीपल ऑफ 3, अगर ये मल्टीपल ऑफ 3 है तो इसका वैल्यू क्या बन जाएगा, 1। अगर इसका पावर मल्टीपल ऑफ 3 है तो क्या बन जाएगा, ये 1। तो 1 + 1 + 1 = 3 बन जाएगी कि नहीं, है ना। तो इसीलिए ये 3। इफ n इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3 देन आंसर इज 0, जैसे कि ये मान लो n = 5 ले लो, है ना। इसको सॉल्व करने के लिए n = 5 ले लो, देखते हैं क्या होता है, ठीक। n = 5, तो क्या होगा, 1 + ओमेगा टू द पावर 5 + ओमेगा टू द पावर 10 है। ओमेगा टू द पावर 5 को कैसे लिख सकते हैं, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब इज 1, तो ओमेगा स्क्वायर आ गई, राइट। ओमेगा टू द पावर 10 को कैसे लिखेंगे, ओमेगा टू पावर 3 इंटू 3 इंटू ओमेगा, है ना। तो यह क्या आ गया, सिर्फ ओमेगा। तो 1 + ओमेगा 5 इज ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा टू द पावर 10 इज जस्ट ओमेगा, तो 1 + ओमेगा स्क्वायर इज 0। क्या ये प्रूव हो गया, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये वाली प्रॉपर्टी। फिर इसी प्रॉपर्टी के आधार पे अगर अगर कोई बोलता है a + b ओमेगा + c ओमेगा स्क्वायर = 0 है, तो या तो a b c = 1 होना चाहिए, या तो फिर 0 होंगे, है ना। अगर ये अदरवाइज 0, ठीक है। ऐसा कॉम्बिनेशन कोई बनता ही नहीं कि अगर जिसमें ए बी सी कुछ अलग हो और वो 0 हो जाए। तो अगर ऐसा है तो या तो ये होगा या तो ये होगा। अब यहाँ पे और एक कंडीशन आती है कि अगर a + b + c = 0 है और विच इज ऑल्सो इक्वल टू a² + b² + c², अगर ऐसे है तो ये जो a b एंड c जो एक रेशो में होंगे, वो कौन से रेशो में होंगे, 1:ω/ω², इस रेशो में होंगे, ठीक है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो उनका रेशो जो है a:b:c, दे विल लाई इन 1:ω²। ये कहीं प्रॉब्लम में अगर दिख जाता है तो यूज होती है,
वैसे जनरली ज़्यादा यूज नहीं होती। इसको ना ग्राफ में दिखाते हैं अपन, है ना, कि अगर ये है एंड ये सर्कल है, ये रियल एक्सिस हो गई, ये इमेजिनरी एक्सिस हो गई, है ना, ये ओरिजिन हो गया। अब ये जो सर्कल दिखा रहा है, ये इसका मॉड z इज इक्वल टू 1 है, तो ये जो डिस्टेंस होता है ये 1 होता है। अगर ये मॉड z इज इक्वल टू 1 है तो मॉड्यूलस ऑफ कॉन्जुगेट नंबर जो होता है, हम लोग दिखाई रहे थे ना कि वो एक डिस्टेंस होता है उस पॉइंट का, है ना। तो अगर इस पॉइंट पे कहीं भी अगर कोई, अगर ये कोई इस सर्कल पे कोई भी एक पॉइंट लाई करता है और इसका रेडियस अगर 1 है, इसका रेडियस मैं बोलता हूँ 1 है, तो इस सर्कल पे कोई भी पॉइंट अगर लाई करता है तो उसका जो मॉड्यूलस होगा वो 1 होगा। तो यहाँ पे ये देखो, इसका भी मॉड्यूलस 1 है, इसका भी मॉड्यूलस 1 है, इसका भी मॉड्यूलस 1 है ना। तो ये तीनों इसी सर्कल पे लाई करेंगे, तीनों पॉइंट, तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर इस अर्गन प्लेन में इसी सर्कल पे लाई करेंगे। सर्कल पे मैं बोल रहा हूँ, है ना, ऑन द सर्कल। तो सबसे पहले तो 1, ये यहाँ पे प्लॉट हो गया 1। फिर दूसरा, इनके ये क्या थे, -2 पाई/3, -2 पाई/3 यहाँ, यहाँ होगा यहाँ, है ना, और ये +2 पाई/3 है, तो +2 पाई/3 यहाँ है ना। तो ये देखो, ये 2 पाई/3 है, ये भी 2 पाई/3 है। अब एक देखो, ये जो बचा हुआ है ये भी 2 पाई/3 है। दूसरी एक बात, चलो इनको मैं अगर जोड़ लेता हूँ, अगर जोड़ लेता हूँ तो देखो कि अगर ये दोनों, ये दो ट्रायंगल देखता हूँ मैं, ये एक तो कॉमन साइड हो गई, है ना, ये 2 पाई/3 एंगल सेम हो गया, और ये जो डिस्टेंस है ये भी 1 है दोनों का, तो ये भी दोनों सेम हो गए, तो ये ट्रायंगल दोनों सेम हो गए, है ना। तो ये जो लेंथ है ये दोनों सेम हो गए। सिमिलरली ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल देख लो, इस ट्रायंगल और ये ट्रायंगल में क्या होगा, ये ट्रायंगल देखो, ये है ना, ये वाला ट्रायंगल एंड ये वाला ट्रायंगल। अब इसमें एक तो एंगल सेम है दोनों बीच का, ये एक साइड कॉमन है, फिर ये और ये दो साइड कॉमन है और एंगल भी कॉमन है, तो क्या ये अगेन ये दो ट्रायंगल भी सेम हो गए, तो क्या ये तीनों साइड सेम हो गई, तो क्या ये इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया। तो जो हमारे क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है वो एक यूनिट सर्कल पे लाई करेंगे एंड दे विल फॉर्म द वर्टाइसेस ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल एंड वन ऑफ द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी विल लाई ऑन द रियल एक्सिस। ये एक होता है, सिंपल है ना। तो जो मैं बोल रहा था पहले कि ये ऐसा डिफाइंड नहीं है कि ये ओमेगा है या फिर ये ओमेगा है, कोई भी हो सकता है, बट ये है कि अगर ये ओमेगा बन गया तो ये ओमेगा स्क्वायर बनना पड़ेगा, अगर ये ओमेगा स्क्वायर है तो ये ओमेगा बनना पड़ेगा। तो यही लिखा है मैंने, है ना, कि ये आपके ध्यान में होना चाहिए। कहीं कहीं बुक्स में भी या फिर कहीं ऑनलाइन कंटेंट जो मिल जाता है वहाँ पे गलत लिख जाते हैं कि ओमेगा जो है कि ये होता है, ओमेगा स्क्वायर ये होता है, तो ऐसा नहीं होता। तो दोनों में से कुछ भी होता है, जो स्टार्टिंग में आप करते आ रहे हो, जो स्टार्टिंग में एज्यूम कर लेते हो आप कि लेट दिस बी ओमेगा, तो आप लिख सकते हैं, बट वैसा है। तो अगर मान लो किसी बंदे ने क्या किया कि इसको ओमेगा स्क्वायर लेके सॉल्व कर लिया, है ना, तो अगर लास्ट में मान लो आंसर ये आता है तो ये तो हर मतलब चेंज होगा ना। अगर जिस बंदे ने यहाँ से चालू किया है उसका आंसर ये आ गया, इसने इसको ओमेगा मान लिया, ये ओमेगा स्क्वायर बन गया उसके लिए। बट एग्जामिनर ने मान लो इसको ओमेगा स्क्वायर लेके सॉल्व किया है, आंसर उसका ओमेगा आएगा, है ना। तो ऑप्शन में अगर इस दोनों में से कुछ भी हो तो वो ओमेगा ओमेगा स्क्वायर इंटरचेंजेबली यूज होता है, राइट। दैट इज डिपेंड ऑन द कौन सॉल्व कर रहा है, मतलब कैसे सॉल्व कर रहा है, राइट। कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशंस है जो कि आपको ध्यान रखने हैं। इसका कुछ प्रूफ वूफ वगैरह कोई पूछता नहीं, बट यूज बहुत होता है ना। तो बस ये याद रखना है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी ओमेगा, ए माइनस बी ओमेगा स्क्वायर। तो ये जितने भी लिखे हैं मैंने, है ना,
उनका यूज होगा जब हम इक्वेशन सॉल्व करेंगे ना, तब यूज होता है इनका, क्योंकि ये स्टैंडर्ड है ना, कि ये रिलेशंस आप इसको अगर सॉल्व करके देखो ना, इसको अगर आप सॉल्व करते जाओगे तो ये मिल जाएगा, ठीक है। तो वैसे आप देख सकते हो इसको, बट ये ध्यान रखना है सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब पता चलेगा, यहाँ से हम डायरेक्टली उठा देंगे, है ना। कि अगर आपको ये पता हो ना तो तुरंत सॉल्व हो जाएगा, नहीं पता है तो टाइम लगेगा। तो यहाँ पे एक ये देखो कि जैसे अब ये दो है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, अब यहाँ पे प्लस प्लस है तो यहाँ पे माइनस माइनस होता है। अगर यहाँ पे एक जगह पे माइनस आ गया तो दोनों प्लस हो गए। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। अब ये तो है, इसका तो फॉर्मूला ऑलरेडी है आपके पास, ये है, तो बस इसका वैल्यू रख दो ये वाली, तो बन गया आपका अगला वाला फॉर्मूला, है ना। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब ये जो टर्म है ये तो ऑलरेडी यहाँ पे हमको पता है, तो इसका वैल्यू बस रख दो यहाँ पे, आ गया, है ना। तो ये दो ध्यान रखने हैं पहले, तो सबसे पहले, है ना, ये आ जाएगा ऑटोमेटिकली। फिर ये पांचवा है, यहाँ पे क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस माइनस बी सी माइनस सी ए। इसमें क्या है, ये ध्यान रखना है, ध्यान रखने वाले ये ऐसे कर लेता हूँ मैं, है ना। तो ये आप ध्यान रख लो। फिर ये जो है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ये जो होता है, यह होता है नॉर्मल फॉर्मूला, क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ऐसे फॉर्मूला होता है। बस इस टर्म को ऐसे रख लिया, बस इतना ही किया है। तो ये फॉर्मूला भी रट लेना है पूरा, ये जो भी है 1 2 और 3। अगर आपको ये नॉर्मल जो फॉर्मूले हैं यूजुअली जो यूज होते हैं, वो अगर, वो तो पता होने ही चाहिए आपको, है ना, वो तो पहले रट लो फिर ये रट लेना, ठीक है। नाउ कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं हम लोग क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी पे, ओके। तो क्वेश्चन इज 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर टू द पावर 7 प्लस 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा टू द पावर 7। वेरी इजी क्वेश्चन, हमको सिर्फ पता क्या होना चाहिए, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये प्रॉपर्टी आपको बस पता होनी चाहिए, तुरंत सॉल्व हो जाएगा। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा, है ना। तो इसको मैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसको रीअरेंज कर लेता हूँ बस इस क्वेश्चन को, ठीक है, ओके। अब मुझे बताओ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को क्या लिखूँ, माइनस ओमेगा लिख लेता हूँ। 1 प्लस ओमेगा को क्या लिखूँ, माइनस ओमेगा स्क्वायर लिख लेता हूँ, ठीक है। बस अब यहाँ पे पुटअप करो वैल्यू, ये माइनस ओमेगा टू द पावर 7 प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर टू द पावर 7, तो माइनस 2 ओमेगा टू द पावर 7 प्लस माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर टू द पावर 7, तो माइनस 2 टू द पावर 7 कॉमन निकलेगा, ओमेगा टू पावर 7 प्लस ओमेगा टू द पावर 14। अब इसका वैल्यू क्या आता है बताओ, माइनस 2 टू द पावर 7 माइनस 128, ठीक है। ओमेगा टू द पावर 7 क्या हो गया, 3 टू द 6 प्लस 1, सो ओमेगा प्लस ओमेगा टू द पावर 14 कैसे लिखोगे, क्या हो गया, ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, क्या इसको हम -1 लिख सकते हैं, -128, तो क्या आपका वैल्यू डायरेक्टली 128 आ गया, दिस इज योर आंसर। So next question is 1 plus 1 by omega into 1 plus 1 by omega square plus 2 plus 1 by omega into 2 plus 1 by omega square plus so and up to n plus 1 by omega into n plus 1 by omega square। अब इसको सॉल्व करना है, बहुत ही सिंपल। हमने क्या पढ़ा था, 1 बाय ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा स्क्वायर। 1 बाय ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा। ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती है, 1, ओके। इतना पता है हमको। फिर और एक चीज, चलो पहले इतना सॉल्व कर लेते हैं।
वन प्लस वन बाय ओमेगा को कैसे कन्वर्ट कर लूँ मैं, वन बाय ओमेगा की जगह पे ओमेगा स्क्वायर लिख देता हूँ, वन प्लस ओमेगा स्क्वायर, वन बाय ओमेगा स्क्वायर को क्या लिखूँ, ये लिख देता हूँ। तो ये क्या सारे जगह पे वैसे ही हो जाएगा, है ना। ठीक है, थोड़ा सिंप्लीफाइड लग रहा है। अब आगे की बात, इसको चलो पहले इसको सॉल्व करके देखते हैं कि क्या आता है आंसर, है ना। n प्लस ओमेगा स्क्वायर की मल्टीप्लीकेशन करके देखते हैं, कर लो। n स्क्वायर प्लस एन ओमेगा प्लस एन ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब, तो n स्क्वायर प्लस एन इंटू ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब इज 1, और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर हमको क्या पता है, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू -1 होगा, तो एन स्क्वायर माइनस एन प्लस 1 ये होगा, है ना। तो बस क्या ये सिर्फ समेशन है ना, k इज इक्वल टू 1 टू n, k स्क्वायर माइनस k प्लस 1, बस इसका समेशन है, ये आ जाएगा आपका, है ना। 1 रखो, इसकी वैल्यू आ जाएगी, ये जनरलाइज किया है मैंने। तो अगर इसका वैल्यू निकालना है तो n इज इक्वल टू 1 रखो, तो जो वैल्यू आएगी ये इसकी वैल्यू है, फिर 2 फिर 3, है ना, अप टू n। तो बस आपको सिर्फ ये निकालना है। तो क्या आपको ये फॉर्मूला पता है, के स्क्वेयर एन स्क्वेयर ले लो चलो, सिग्मा n इज इक्वल टू एन इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2, ये 3 फॉर्मूले होते हैं, ये ध्यान रखना, ये बहुत बार यूज होता है। एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6 सिग्मा एन क्यूब एन इंटू एन प्लस 1 बाई 2 का स्क्वायर, ठीक है, ये होता है। तो ये 3 फॉर्मूले आप ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे क्या है कि k इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 1 टू n होता है ना। तो ये एक ध्यान रखना। ये क्या, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, के स्क्वायर माइनस सिग्मा के प्लस सिग्मा 1, है ना। यहाँ पे k इज इक्वल टू 1 टू n, k इज इक्वल टू 1 टू n, k इज इक्वल टू 1 टू n, तो सीधा सीधा के स्क्वायर, बताओ 1 टू n है के स्क्वायर, यही फॉर्मूला लगेगा, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6 माइनस सिग्मा के n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 प्लस सिग्मा 1 इज n, राइट। अब इसको सिर्फ सॉल्व करना है फटाफट, तो n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 को कॉमन निकालो, 2n प्लस 1 बाई 3 माइनस 1 प्लस n, n इंटू एन प्लस 1 बाई 2, 2n माइनस 2 बाई 3 प्लस n, n को भी कॉमन निकालो, क्या हो जाएगा, n प्लस 1 बाई 2 इंटू 2 इंटू एन माइनस 1 बाई 3 प्लस 1, यही होगा, ये 2 कैंसल, तो n प्लस 1 इंटू एन माइनस 1 बाई 3, तो क्या इसको n स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई 3 प्लस 1 ये होगा, तो n इंटू एन स्क्वायर प्लस 2 डिवाइड बाई 3 होगा, तो यही हो गया आपका आंसर, दिस इज योर आंसर। सिंपल, बस कैलकुलेशन करना है, फॉर्मूले ये पता होनी चाहिए, खत्म बात, वेरी इजी।